Hello and good morning students, welcome back to your online classes. Today we are going to continue with our chapter number 8 motion for your 9th standard, but before we continue or we start today's class, I am going to review what we studied in our previous class. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है और मोशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट्स क्या होते हैं विच आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स अराउंड ए मूविंग ऑब्जेक्ट, और हमने इसमें देखा था दैट मोशन के टाइप्स क्या होते हैं. एंड ये जो मोशन के टाइप्स हमने देखे थे इसमें से हमने देखा था कि लीनियर और सर्कुलर ये दो टाइप ऑफ मोशंस जो हैं वो हमें पढ़ने हैं. राइट नाउ in today's class, okay, so we are going to start off with our first topic, and जो हमारा first topic है that is called scalar and vector quantities. ठीक है, so scalar and vector quantities are basically those quantities जिसमें एक्चुअल में जितनी भी आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ोगे इन योर कमिंग चैप्टर्स, जैसे कि स्पीड हो गया या प्रेशर हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, ये सारी जितनी भी फिज़िक्स में पढ़ाई जाने वाली फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर करते हैं, इन्हें एक्सप्रेस करने का यानी कि इनको शो करने का, इनको राइट डाउन करने का दो अलग अलग मेथड्स होते हैं. एक मेथड तो ये होता है जिसमें आपको अगर इनको शो करना है तो आप सिर्फ इनकी क्वांटिटी से शो कर सकते हो, है ना. ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें आप सिर्फ उसके अमाउंट से आप उसको शो कर सकते हो, एक तो ये तरीका होता है. ठीक है, और एक दूसरा मेथड होता है जिसमें आपको इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए सिर्फ इनका अमाउंट नहीं, इनका डायरेक्शन भी शो करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को शो करने के लिए हम सिर्फ उसका अमाउंट लेते हैं, दैट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. डिस्टेंस शो करने के लिए 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 20 किलोमीटर्स, दैट्स इट. ओके, इसमें हमें डायरेक्शन नहीं बताना होता कि कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट. लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में आपको सिर्फ डिस्टेंस नहीं, आपको डायरेक्शन भी शो करना होता है कि भाई नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है. तो ये दो अलग अलग तरीके से हम लोग शो करते हैं. राइट, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिन्हें सिर्फ अमाउंट से आप शो कर सकते हो, इसमें आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड या अमाउंट से ही आप शो कर सकते हो, यू डोंट नीड द डायरेक्शन. और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें आपको अमाउंट के साथ साथ डायरेक्शन, उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी शो करना पड़ता है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ दीज टू. तो पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं. Just put this as a heading and write down the definition. The physical quantities which are expressed by using their magnitude or amount are called scalar quantities. Alright, physical quantities which are expressed by using their amount, their magnitude or amount are called scalar quantities. Next is scalar quantities में आप कुछ example लिख सकते हो. For example जैसे mass, MASS, जैसे distance, जैसे speed, etc. Okay. Next up is vector quantities. Vector quantities की definition I'm going to narrate now. Those physical quantities that are expressed with the help of their magnitude and their direction are called vector quantities. Okay? इसका example में you can write down velocity, you can write down force, you can write down displacement, etc. Okay,
सो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है और एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। इन सम केसेस आपको इनके डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, बट दैट वी विल डू व्हेन वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। फॉर नाउ अभी आपको इतना ध्यान रखना है। ऑलराइट, नाउ अपनी पहली फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात कर लेते हैं, विच इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? अब इफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, तो इसमें एक बेसिक चीज आपको ये समझनी है दैट डिस्टेंस बेसिकली शो करता है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उसने कितना एरिया कवर किया है, दैट कम्स अंडर डिस्टेंस। ओके, एंड कितना एरिया कवर किया है ये चीज़ हमें सिर्फ अमाउंट में बताना है, हमें डायरेक्शन में नहीं बताना है। सो बेसिकली डिस्टेंस के बारे में सबसे पहली चीज़ तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। द टोटल एरिया कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट is called distance. Okay, total area covered by a moving object is called distance. And distance में जो इसकी SI यूनिट है उसको हम बोलते हैं मीटर। स्मॉल m से इसको हम लोग शो करते हैं। ऑलराइट, और सिंस इसमें हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड या उसका अमाउंट बताना है, उसकी मात्रा बतानी है कितना है, डायरेक्शन नहीं बताना, तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज़ व्हाट? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो और एक और चीज़, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट डिस्टेंस। एंड इसमें ऐसा कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट जितना एरिया कवर हो रहा है। और एक और चीज़ इसमें आप लोग लिख सकते हो, ऑडोमीटर। इसके बाद का मैं आपको नरेट कर देता हूँ। ऑडोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में एक डिवाइस होता है ऑडोमीटर। अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो नंबर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, राइट। एक तरीके का एक डायल होता है जो घूमता रहता है, जैसे जैसे आप मूव करते हो किसी भी व्हीकल में, कार, बाइक, स्कूटर, तो वो जो डिवाइस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर बोलते हैं। दैट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस। Okay, so these are the all things that you need to remember about distance. Now let's talk about our next physical quantity, which is displacement. नाउ डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों को बात करनी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये दिस इज सिमिलर टू डिस्टेंस। इसमें फ़र्क ये है कि डिस्टेंस में हम सिर्फ ये बता रहे थे कि कितना एरिया कवर किया ऑब्जेक्ट ने। डिस्प्लेसमेंट में हमें ये भी बताना है कि उसने कौन से डायरेक्शन में ये एरिया कवर किया है। ऑलराइट, सो लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ए है और पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट जो है वो गया पॉइंट बी तक, ए टू बी, राइट। अब इसमें आपको ये बताना है, जो डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों को ये चीज़ शो करनी होती है कि कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट। सो इन दिस केस
एक तो आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा दैट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो वी कैन से दैट इट्स इन द ईस्ट, ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट या ड्यू ईस्ट डायरेक्शन भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ये भी डिफाइन कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और उसको लिखने का, लेट्स से अगर ये डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर्स का है तो हम ऐसे शो कर सकते हैं 5 मीटर्स ड्यू ईस्ट। ये स्टेटमेंट आपके डिस्प्लेसमेंट को शो कर देगा ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। जस्ट राइट इट डाउन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट in the motion of an object is called displacement. ओके, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। सेकंड चीज़, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक सेकंड चीज़ की एसआई यूनिट जो है वो सिमिलर होती है टू डिस्टेंस। दोनों की एसआई यूनिट्स मीटर होती है, क्योंकि इफ़ यू सी तो दोनों में ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। डिस्टेंस में डायरेक्शन शो नहीं कर रहे हम लोग, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन शो कर रहे हैं। एवरीथिंग एल्स इज सेम। सो ऐसा यूनिट दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, विच इज़ मीटर्स। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि सिंस इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन भी शो करना है, दैट इज़ वाई हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों शो करना है। और व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, जब हम आगे क्वेश्चंस, जब हम लोग इस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देन वी आर गोइंग टू राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, और उसमें भी आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। ठीक है, सो for today you need to only remember about distance and displacement, what are these, and you also need to remember about scalar and vector quantities, or you will write down these in your notes, and you are going to send these notes before the next class as your homework. Be sure that it is neat and clean and properly done, and I hope you understood the concepts that we did today. Have a good day.